everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Medhavi Mehra and I am teaching you 11th economics. जैसे कि आप जानते हैं हमने अपने 11 चैप्टर नंबर 11 तक सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हुए हैं. लास्ट लेक्चर तक हमारा चैप्टर नंबर 11 टोटली कंप्लीट हो गया था. ठीक है ना. आज है हमारा चैप्टर नंबर 12 की शुरुआत. ठीक है. आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 12 विच इज़ फॉर्म्स ऑफ मार्केट और परफेक्ट कॉम्पिटिशन. आई नो बहुत टाइम हो गया क्लासेस आए, बट ड्यू टू सम रीजंस क्लास नहीं आ पा रही थी. लेकिन अब सिर्फ हमारे 2 चैप्टर्स रह गए, दैट इज़ 12 एंड 13, और उसके बाद हमने रिवीजन करनी है, तो अब क्लास कॉन्टिन्यूटी में आएगी. ठीक है ना. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 12. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. लेकिन उसको शुरू करने से पहले आई होप अभी तक हमने 11 चैप्टर्स जो किए हैं उसके सारे डाउट्स आपको क्लियर होंगे. उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझसे साथ साथ में पूछते जाना, हम वो भी क्लियर करते जाएंगे. ठीक है ना. तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 12 विच इज़ फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन. कहते हैं चैप्टर नंबर 12 है हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट का. फॉर्म्स ऑफ मार्केट मतलब मार्केट किस तरीके की होती है, लेकिन हम इस चैप्टर में सिर्फ एक ही तरीके की मार्केट पढ़ रहे हैं एंड दैट इज परफेक्ट कंपटीशन. ठीक है ना. अब चैप्टर आगे बढ़ने से पहले, परफेक्ट कंपटीशन पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि मार्केट क्या होती है. ठीक है. इकोनॉमिक्स के लाइन में व्हाट डज मार्केट मीन्स, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो मार्केट होती है कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आके हम बाइंग करते हैं किसी प्रोसेस, मतलब किसी भी चीज़ की, यानी कंज्यूमर जहाँ जाता है वहाँ से कोई भी चीज़ बाय करता है और प्रोड्यूसर वहाँ पे सेल करे, यानी जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होता है उस जगह को हम कहते हैं मार्केट. ठीक है ना. लेकिन एक्चुअल में मार्केट का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स में मार्केट का क्या मतलब होता है, चलिए देखते हैं. ठीक है ना. In economics, the concept of market has special meaning. It does not refer to any geographical area where goods are sold and purchased. कहते इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब थोड़ा अलग होता है. इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब वो जोग्राफिकल एरिया नहीं है जहाँ पे हम खरीदना या बेचने का काम करते हैं. ठीक है. Instead, it refers to all such systems or arrangements that bring buyers and sellers in contact with each other to settle the sale and purchase of goods. कहते इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब होता है कोई भी ऐसी जगह या कोई भी ऐसी अरेंजमेंट जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मिलते हैं और अपनी जितनी भी सेल एंड परचेज की ट्रांजैक्शंस होती हैं, अरेंजमेंट्स होती हैं, उन्हें सेटल डाउन करते हैं. ठीक है. द सिस्टम कुड सिंपली बी एन इलेक्ट्रॉनिक मेल टेलीफोनिक कम्युनिकेशन that brings the buyers and sellers in contact with each other, settle the sale and purchase of goods. कहते हैं यहाँ पे मार्केट का मतलब फिजिकल अपीयरेंस नहीं है कि यानी आप वहाँ पे जाओ चीज़ें खरीदो एंड डन. यहाँ पे मार्केट हर वो चीज़ आती है, हर वो वे आता है, हर वो सिस्टम आता है जिसके थ्रू बायर और सेलर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है. जैसे कि चाहे आपकी टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस हो जाए, चाहे फ़ोन पे बात करो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मेल्स भेजो, चाहे ऑनलाइन परचेजिंग करो, वो सारी जगह जहाँ पे कंज्यूमर और बायर मिलते हैं उन सब जगह को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में मार्केट. ठीक है. अब मार्केट पढ़ने से, अब क्योंकि चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये चैप्टर ये डिफाइन कर रहा है कि हम मार्केट से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं वो सारे परफेक्ट कंपटीशन में कैसे रिएक्ट करेंगे, परफेक्ट कंपटीशन में कैसे सेटल डाउन होंगे, उन सब के बेसिस पे है. ठीक है. ये पूरा चैप्टर आपको ये बताएगा कि हर कंसेप्ट परफेक्ट कंपटीशन में कैसे रिएक्ट करता है. ठीक है ना. अब हमने ये तो समझ लिया कि मार्केट क्या होता है. अब ये भी देख लेते हैं कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस है, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है. ठीक है ना. Perfect competition is said to exist when there is large number of sellers and buyers of a commodity. कहते परफेक्ट कंपटीशन तब एग्जिस्ट करता है जब बहुत सारे सेलर्स हों और बहुत सारे बायर्स मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है ना. यानी कोई एक सेलर नहीं है, कोई एक बायर नहीं है, बहुत सारे सेलर्स और बहुत सारे बायर्स हैं. ठीक है ना. एंड नो इंडिविजुअल बायर और सेलर हैज़ एनी कंट्रोल ओवर इट्स प्राइस. कहते हैं और ना ही कोई सिंगल बायर और ना ही कोई सिंगल प्रोड्यूसर प्राइस पे कोई भी असर डाल सकता है.
इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, उनमें से अगर एक प्रोड्यूसर कहे कि भाई जैसे सबने सोचा कि हम लोग 5 रुपीज़ के बेसिस पे अपना सामान बेचेंगे, उनके बीच में से एक प्रोड्यूसर उठे और कहे नहीं मैंने 5 रुपीज़ पे नहीं, मैं 10 रुपीज़ पे बेचूंगा। ठीक है, मार्केट इतनी बड़ी है कि अगर एक भी सेलर कहे कि मैंने 10 रुपीज़ पे बेचना है, यानी बाकी प्राइस से ऊपर प्राइस करे, तो भी क्या होगा, प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी कोई नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में प्रोड्यूसर्स बहुत सारे हैं, जिसके कारण अगर एक भी प्रोड्यूसर नहीं काम ढंग से करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। और वेयर एज बायर की जहाँ बात आई, अब बहुत सारे बायर्स हैं, तो उनमें से अगर एक बायर कहे कि ये प्रोडक्ट इतना महंगा है, मैं ये नहीं खरीदूंगा, तो उससे क्या होगा, उससे भी प्राइस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, प्राइस पे इसीलिए नहीं असर पड़ेगा क्योंकि बाकी बायर्स बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अगर एक भी बायर नहीं माना तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। Product is homogeneous and its price is determined by the forces of market, supply and demand. कहते हैं इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, यानी ऑलमोस्ट सारे सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और इस कंपटीशन में प्राइस फिक्स करते हैं सप्लाई एंड डिमांड, यानी जो मार्केट फोर्सेस होती हैं सप्लाई एंड डिमांड की, दैट फिक्सेस द प्राइस। वो बताते हैं कि कमोडिटी का प्राइस क्या होगा। ठीक है ना। आई होप ये समझ लगा होगा व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन। नाउ केम, अब हमें पता है इकोनॉमिक्स है, हमने हर कंसेप्ट पढ़ा है, अब है फीचर्स कि परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स होते क्या। ठीक है ना। पहला फीचर है लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड सेलर्स, यानी फर्म्स भी बहुत सारी हैं और सेलर्स भी बहुत सारे हैं। The number of firms selling a particular commodity is so large that increase or decrease in the supply of one particular firm hardly influence the total market supply. कहते सप्लायर्स इतने सारे होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में कि अगर उनमें से एक भी सप्लायर कहे कि भाई मैंने इतनी प्रोडक्शन अभी नहीं करनी, फिर भी मार्केट में जो सप्लाई जा रही है उसमें हार्डली कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि इतने सारे लोग सेम चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं कि अगर एक ना भी करे तो भी मार्केट में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। Accordingly, any individual firm fails to make an influence on the price of its commodity. It is therefore said that firm under perfect competition is price taker. इसीलिए कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं। प्राइस टेकर का मतलब होता है जब मार्केट फोर्सेस प्राइस को फिक्स करें और उन प्राइस के रिलेटेड आप उन प्राइसेस को फॉलो करो। ठीक है ना, कि मार्केट फोर्सेस जो प्राइस बना रही हैं, प्रोड्यूसर्स उन्हीं प्राइसेस के अकॉर्डिंग अपना सामान बेच सकते हैं, वो उन प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं ला सकते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। यानी परफेक्ट कंपटीशन में जो सप्लायर्स होते हैं वो सारे प्राइस टेकर होते हैं, यानी जो मार्केट फोर्सेस प्राइस तय करती हैं वो उसी को करके फॉलो करते हैं। ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स इट हैज़ टू सेल इट्स प्रोडक्ट ऑन द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। कहते दूसरे शब्दों में कहें तो उसको अपना सामान उसी प्राइस पे बेचना पड़ता है जिस प्राइस पे मार्केट में वो ऑलरेडी बिक रहा है, वो उसे बढ़ा नहीं सकता है। ठीक है ना। आई होप फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स का मतलब नॉट ओनली इन द नंबर ऑफ सेलर्स वेरी लार्ज, number of buyers is very large as well. According like an individual firm, an individual buyer is also not able to influence price of the commodity. ठीक है, कहते हैं जैसे कि सेलर्स प्राइस पे कोई खास असर नहीं डाल सकते, वैसे ही बायर्स भी प्राइस पे कोई खास असर नहीं डाल सकते। ठीक है ना, क्योंकि इतने सारे बायर्स हैं कि अगर उनमें से कोई एक नहीं भी बाय करता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। An increase or decrease in individual demand will hardly make any difference to the total market demand. कहते हैं अगर एक बंदा खरीदे या ना खरीदे उसका हार्डली कोई असर पड़ेगा मार्केट डिमांड पे। ठीक है ना, क्योंकि बायर्स बहुत सारे हैं। ठीक है। अकॉर्डिंगली एन इंडिविजुअल बायर अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो प्राइस टेकर। कहते हैं जैसे कि प्रोड्यूसर्स प्राइस टेकर होते हैं वैसे कि बायर्स भी प्राइस टेकर हैं, वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस खरीद या बेच नहीं सकते। यानी वो अपने अकॉर्डिंग ये नहीं कर सकते कि इस प्राइस, अगर ये इंसान मुझे 5 रुपीज़ में चीज़ दे रहा है तो दूसरा मुझे सस्ते में देगा, ऐसा नहीं होगा। सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस पे पूरी मार्केट पे बिकेगा। ठीक है।
Then is homogeneous product. What is homogeneous product? All sellers sells identical units of given product. कहते हैं homogeneous product का मतलब सारे producers identical products बेच रहे हैं, यानी almost same products बेच रहे हैं, ठीक है ना. An important conclusion can be drawn from this feature. It is that buyers will have no reason to prefer the product of one seller to the product of another seller. कहते हैं क्योंकि सारे सेम बेच रहे हैं सामान, ठीक है, तो बायर की कोई प्रेफरेंस नहीं होगी. मतलब बायर ये नहीं कहेगा कि भाई नहीं मैं इससे सामान लेता था तो मैं सिर्फ इसी से लूँगा क्योंकि ये मुझे सस्ता देता है. ऐसा नहीं होगा. ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि सारे सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं और सारे सेम प्राइस पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है ना. इसके लिए जो बायर्स होगा वो बायस्ड नहीं होगा, वो किसी भी एक सेलर पे नहीं टिकेगा, ठीक है ना. Thus, price of the product throughout the market will be same. Selling homogeneous product at the given price rules out the possibility of advertisement and other promotional expenses, so that there are no selling cost in perfect competition market. कहते हैं क्योंकि सेम प्रोडक्ट पूरी मार्केट में बिक रहा है, पूरी मार्केट सेम प्रोडक्ट को बेच रही है, ठीक है ना. सारी मार्केट में सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेम प्राइस पे बिक रहा है, तो उसके कारण क्या होगा? उसके कारण जो प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होगी या हमारी सेलिंग कॉस्ट होगी वो ज़ीरो होगी. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस पे पूरी मार्केट बेच रही है, ठीक है ना. तो जिसके कारण क्या होगा? हमारी कॉस्ट क्या होगी? ज़ीरो. यानी हमें कुछ एडवर्टीज करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें कुछ प्रमोट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना. आई होप ये आपको समझ लग रहा है पॉइंट व्हाट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है परफेक्ट नॉलेज. व्हाट इज परफेक्ट नॉलेज? बायर्स एंड सेलर्स आर फुली अवेयर ऑफ द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट. कहते हैं बायर्स और सेलर्स को अच्छे से पता है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है. यानी प्रोडक्ट किस प्राइस पे मार्केट पे बेचा जा रहा है, तो कोई भी सेलर उनसे ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता है, ठीक है ना. Buyer knows it fully well at what price sellers are selling at a given product. कहते हैं बायर्स को अच्छे से पता है कि सेलर्स किस चीज़ पे यानी कितने प्राइस पे वो सामान बेच रहे हैं, ठीक है ना. एज अ कॉन्सिक्वेंस ओनली वन प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट. कहते हैं इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि मार्केट में सिर्फ एक ही प्राइस प्रिवेल करता है, यानी मार्केट में सिर्फ एक ही प्राइस होता है, ठीक है ना. Then is free entry and exit of the firm. What is free entry and exit? A firm can enter and leave any industry freely. यानी फर्म कभी भी एंटर कर सकती है, कभी भी लीव कर सकती है, ठीक है. There is no legal restriction in entry or exit. कहते कोई भी फर्म अगर मार्केट में एंटर होना चाहती है या एग्जिट होना चाहती है, उसको कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. वो जब चाहे एंटर हो सकती है और जब चाहे एग्जिट कर सकती है, ठीक है ना. देन इज इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंड फ्रीडम्स फ्रॉम चेक्स. दैट इज देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर्स रिगार्डिंग प्रोडक्शन, क्वांटिटी एंड प्राइस. दैट मीन्स कहते हैं कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता जिसमें प्रोड्यूसर्स ने ये बोला हो कि वो कितनी प्रोडक्शन करेंगे, कितनी क्वांटिटी में करेंगे या किस प्राइस पे करेंगे, ठीक है ना. नॉट देयर इज एनी रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग द सेल एंड परचेज ऑफ द कमोडिटी. दैट मीन्स प्रोड्यूसर्स सेम प्राइस पे जितना मन चाहे उतनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, जितना मन चाहे उतनी क्वांटिटी बेच सकते हैं, कोई भी लीगल एग्रीमेंट्स उसमें नहीं होते हैं, ठीक है ना. सेवेंथ वन इज परफेक्ट मोबिलिटी. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. फैक्टर्स विल मूव टू दैट इंडस्ट्री विच पेज द हाइस्ट रिन्यूमिनेशन. कहते परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब है कि जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें जो फैक्टर्स होते हैं वो परफेक्टली मोबाइल होते हैं. परफेक्टली मोबाइल का मतलब है जो कंपनी यानी जो भी फैक्ट्री उन्हें ज़्यादा प्राइस दे रहे हैं, रिम्यूनरेशन का मतलब उन्हें ज़्यादा प्राइस दे रही है, ज़्यादा वेजेस दे रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली उस कंपनी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है ना. इसको कहते हैं परफेक्ट मोबिलिटी. यानी डिपेंड्स अपॉन द प्राइस, जो आपके फैक्टर्स होंगे वो इजीली दूसरी फैक्ट्री की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे जो उन्हें ज़्यादा प्राइस देंगे, ठीक है ना. द लास्ट वन इज नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. फॉर वन प्राइस टू प्रिवेल थ्रू आउट द मार्केट it is essential that there is no extra transport cost for the consumers which buying a commodity from different sellers.
कहते हैं क्योंकि सेम प्रोडक्ट है, सेम प्राइस पे बिक रहा है, इसके कारण क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा नहीं हो सकती है, चाहे प्रोड्यूसर जिस मर्जी सेलर से खरीदे, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा नहीं हो सकती है क्योंकि सेम प्रोडक्ट है, सेम प्राइस पे है, ठीक है ना। आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे फीचर्स। देन इस 3 वाइटल कंक्लूजन्स, यानी हमने जो फीचर्स पढ़े हैं वो किन कंक्लूजन्स पे निकलते हैं, यानी उनके कंक्लूजन्स क्या निकलते हैं, उनका क्रक्स क्या निकलता है, ठीक है ना। पहला है अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। कहते हैं पहला हमें ये समझ लगता है कि फर्म परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती, ठीक है ना। यानी वो मार्केट फोर्सेस ने जो प्राइस डिटरमाइन किए होते हैं उससे लेती है, ना कि खुद के प्राइस बनाती है, ठीक है ना। अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस कमोडिटी एन इंडिविजुअल फर्म इज सच अ मार्केट कैनॉट अफेक्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये वही कह रहा है जो हमने अभी पढ़ा कि एक इंडिविजुअल फर्म मार्केट में कोई ज़्यादा असर नहीं डाल सकती है, मार्केट के ज़्यादा प्राइसेस पे कोई भी असर नहीं डाल सकती है, ठीक है ना। प्राइस इज फिक्स्ड बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। इट इज एट दिस प्राइस ऑल द फर्म इन द इंडस्ट्री सेल देयर आउटपुट। कहते हैं इस इंडस्ट्री में प्राइजेस कौन फाइनल करता है, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। मार्केट डिमांड और सप्लाई जो भी प्राइस तय करते हैं, पूरी इंडस्ट्री को उसी प्राइस पे सामान बेचना पड़ता है, ठीक है। ऑन इट्स ओन नो फर्म कैन अफेक्ट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। कहते खुद से, यानी अगर प्राइस खुद से कोई भी फर्म चेंज करने की कोशिश करे तो वो कोई भी फ़र्क उस पर नहीं डाल सकती है, क्योंकि बहुत सारे बायर्स हैं और बहुत सारे सेलर्स हैं, ठीक है। पहला, नंबर ऑफ फर्म्स। द नंबर ऑफ फर्म्स इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज सो लार्ज दैट नो इंडिविजुअल फर्म by changing its sale can cause meaningful change in total market supply. Accordingly, market price cannot be affected on the basis of market supply. कहते हैं क्योंकि इतने सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो अगर एक भी प्रोड्यूसर चाहेगा कि वो कोई सप्लाई में फ़र्क लाना चाहता है तो वो नहीं ला सकता है, क्योंकि देयर इज़ लार्ज नंबर्स ऑफ बायर सेलर्स इन द मार्केट, ठीक है ना। जिसके कारण उसके प्राइस में चेंज लाने के कारण मार्केट के प्राइस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। Then is homogeneous product. All firms in perfectly competitive industry produce homogeneous product. In such a situation, if any firm fixes its price higher than the existing market price, buyers would shift from this firm to other firms in the market. कहते हैं buyers को सिर्फ commodity से मतलब है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फर्म अपने प्राइसेस बढ़ाती है, मार्केट प्राइसेस ज़्यादा रखती है, तो क्या होगा, बायर्स जो होंगे वो ऑटोमेटिकली उससे दूसरी फर्म की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि बेच तो दोनों सेम ही सामान रहे हैं ना, बस वो महंगा बेच रहा है। अब वही सामान, सेम प्रोडक्ट अगर मुझे सस्ते में मिल रहा है तो मैं महंगे में क्यों खरीदूंगी, ठीक है ना। इसीलिए क्या होगा, उस फॉर्म से सारे के सारे लोग दूसरी फॉर्म की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ हायर प्राइस हायर देन द एग्जिस्टिंग प्राइस विल सिंपली फेल। कहते हैं ये पॉलिसी बिल्कुल फेल हो जाएगी अगर कोई भी प्रोड्यूसर सोचेगा कि वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस रखे तो उसे प्रॉफिट होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। अननेसेसरी लॉस ड्यू टू लोअर प्राइस फिक्सेशंस। Firm's demand curve under perfect competition is perfectly elastic, ठीक है। It means that a firm can sell whatever amount it wishes to sell at the existing price. कहते perfect competition में जो demand curve होती है वो perfectly elastic होती है। Perfectly elastic का मतलब प्राइस तो वही रहेगा, क्वांटिटी जो मर्जी आप बेचो, ठीक है ना। वो यही कह रहा है कि इस मार्केट में क्या होता है, प्राइस वही रहेगा जो एग्जिस्टिंग चल रहा है, प्रोड्यूसर जितना चाहे उतनी कमोडिटी सेल करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रोड्यूसर, ठीक है। इन सच अ सिचुएशन द पॉलिसी ऑफ अट्रैक्टिंग बायर्स बाय लोअरिंग द प्राइस वुड रिजल्ट इन अननेसेसरी लॉस। कहते हैं अगर ऐसी मार्केट में आप सोचो कि भाई चलो मैं प्राइस बढ़ा तो नहीं सकता, ऐसा करता हूँ प्राइस कम कर देता हूँ,
ठीक है, कि लेट सपोज मार्केट में चीज़ 10 रुपये की बिक रही है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं उसे 8 रुपये की बेचता हूँ, तो क्या होगा, थोड़ी देर तो आपके पास कंज्यूमर्स शिफ्ट होंगे, लेकिन क्या होगा, बाद में आपको बहुत सारे लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए पढ़ते हैं, thus it conclude that under perfect competition it is neither possible nor desirable for any individual firm to change the price of the product. The firm is simply a price taker, not a price maker. कहते हैं ऐसा इसीलिए नहीं होगा क्योंकि उस एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में जो फर्म है वो प्राइस टेकर है, उसे मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। बाकी उसके जो राइवल्स बैठे हैं वो उसको प्रॉब्लम करेंगे बहुत सारा, जिसके कारण वो प्राइस लो करके सामान नहीं बेच सकता है, ठीक है ना। प्राइस लो करके अगर वो सामान बेचेगा तो उसे बहुत ज़्यादा लॉसेस होने लग पड़ेंगे। दैट मीन्स उसके जो बेसिक कॉस्ट थी, यानी जिस कॉस्ट पर उसने प्रोडक्ट बनाया है वो कॉस्ट भी नहीं निकलेगी, जिसके कारण उसे काफ़ी लॉसेस होंगे, ठीक है ना। प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या होता है कि वो जो भी चीज़ बेचे उस चीज़ से एटलीस्ट उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो निकल जाए, ठीक है ना। अब मार्केट फोर्सेस ने प्राइस ही ऐसा सेट किया होता है कि उससे हार्डली प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं, तो अगर आप उसमें भी प्राइस लो कर दोगे तो प्रॉफिट्स तो दूर की बात है, हमें लॉस होने शुरू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं इजीली निकलेगी, ठीक है ना। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि ये फीचर्स क्या डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज आर डिमांड कर्व एंड द फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज परफेक्टली इलास्टिक। यानी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमारी डिमांड कर्व कैसी होती है, हमने ये तो पढ़ा परफेक्टली इलास्टिक होती है, लेकिन थोड़ा इलेबोरेट में थोड़ा डायग्राम के साथ इसे और समझ लेते हैं, ठीक है ना। डिमांड कर्व ऑफ द फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक, दैट इज ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। इट मीन्स दैट फर्म कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ इट्स आउटपुट ऑन द प्रिवेलिंग प्राइस। कहते हैं इसका मतलब ये है कि जो फर्म है वो जो प्राइस मार्केट पे चल रहा है उसी सेम प्राइस पे जितनी चाहे उतनी क्वांटिटी बेच सकता है, ठीक है। वो प्राइस नहीं चेंज कर सकता, वो सिर्फ क्वांटिटी चेंज कर सकता है, यानी वो जितनी चाहे उतनी क्वांटिटी बेच सकता है, ठीक है ना। फर्म्स डिमांड कर्व इज इंडिकेटेड बाय अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप देख सकते हैं कि जो प्राइस लाइन है हमारी वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पैरेलल बनाई है हमारे एक्स एक्सिस के, ठीक है। जो क्या शो करता है, जो ये शो करता है कि द प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है ना। दिस शोज दैट द फर्म इज टू एक्सेप्ट द प्राइस एज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड। कहते हैं ये कर्व ये शो करी है कि जो फर्म है वो वही प्राइजेस को फॉलो करेगा जो मार्केट ने तय किया है, जो डिमांड और सप्लाई ने तय किया है, ठीक है ना। इट कैन सेल वॉट एवर अमाउंट इट विशेज टू सेल एट दिस प्राइस। कहते हैं इस प्रिवेलिंग प्राइस पे वो जितनी चाहे उतनी क्वांटिटी बेच सकता है, या उस पर डिपेंड होता है, ठीक है। अब ये फिगर देखो, इस फिगर में क्या है, प्राइस हमारा फिक्स्ड है, ठीक है। ये लाइन हमारी P लाइन, प्राइसेस आर फिक्स्ड, कि प्राइस चेंज तो नहीं होगा। तो प्रोड्यूसर ने क्या किया, पहले वो A क्वांटिटी बेच रहा था, फिर उसने B क्वांटिटी बेचनी शुरू कर दी। सिंपली ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि प्राइस तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। प्रोड्यूसर सिर्फ क्या कर सकता है, क्वांटिटी में चेंज ला सकता है, ठीक है ना। फिगर शोज दैट गिवन प्राइस OP, यानी दिस इज योर प्राइस OP, the firm can sell any quantity of the commodity it produces। यानी फर्म जितनी चाहे उतनी कमोडिटी बेच सकता है, लेकिन सेम प्राइस पर, ठीक है ना। प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट वेदर क्वांटिटी डिमांडेड इज OA और OP और इवन जीरो। A perfect elastic demand curve simply indicates that firm has no control over price। कहते हैं चाहे हमारी क्वांटिटी OA हो, चाहे OB हो, चाहे ज़ीरो क्यों ना हो, सिंपली ये चीज़ें ये डिफाइन करती हैं कि चाहे प्राइस, चाहे आपकी क्वांटिटी ज़ीरो हो, चाहे मिनिमम हो, चाहे डबल हो जाए, लेकिन जो फर्म्स हैं वो प्राइस चेंज नहीं कर सकती, प्राइस पे उनका कोई भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। आई होप ये समझ लगी होगी। ये डिमांड कर्व तो सिंपली ये शो करता है कि फर्म्स का प्राइस के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, फर्म्स प्राइस को कैसे भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट टॉपिक इज
अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। वो कह रहा है कि एक परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाता है लॉन्ग रन में। अब हमने पढ़े थे कि नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, है ना। लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, क्या मतलब है उसका कहने का कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाते हैं लॉन्ग रन में, ठीक है ना। This is owing to a situation that there is freedom of entry and exit for the firm under perfect competition। कहते हैं ये सिचुएशन तब आती है जब मार्केट में फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट हो, ठीक है। इन सिचुएशन ऑफ एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स न्यू फर्म विल जॉइन द इंडस्ट्री, consequently मार्केट सप्लाई विल इंक्रीज, मार्केट प्राइस विल फॉल। कहते हैं क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज 5 इंडस्ट्रीज मार्केट में काम कर रही थी, उनको प्राइस उन्होंने दिया हुआ था प्राइस लेट्स सपोज 10 रुपीज़। अब उनमें क्या हुआ, 10 रुपीज़ में उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल रही थी लेट्स सपोज 5 रुपीज़, ठीक है। दैट मीन्स, दोबारा समझाती हूँ, दैट मीन्स एक मार्केट है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, उसमें हमारे 5 प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। अब वो 5 प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे थे, अपनी कमोडिटी को 10 रुपये के हिसाब से बेच रहे थे, ठीक है ना। लेकिन उन्हें बनाने में कितनी कॉस्ट, वो प्रोड्यूस करने में, यानी वो प्रोडक्ट बनाने में उन्हें सिर्फ 5 रुपये का ही खर्चा आ रहा था, यानी बचे हुए 5 रुपये क्या थे, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स, यानी उन्हें बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे थे, ठीक है ना। अब बाकी फर्म्स ने देखा कि भाई इन्हें तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो मैं भी क्यों ना ये काम शुरू कर दूँ। तो क्या हुआ, और फर्म्स एंटर करने शुरू हो गए। तो यहाँ पे जब प्रोड्यूसर्स सिर्फ 5 थे, ठीक है, अब वो प्रोड्यूसर्स हो गए 10। अब 10 प्रोड्यूसर्स होने से क्या हुआ, मार्केट में सप्लाई और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है ना। सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो क्या हुआ, प्राइस गिर गया। हमें पता है ना कि सप्लाई और प्राइस ऑपोजिट चलते हैं, ठीक है ना। नई फर्म्स आने के कारण क्या हुआ, मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई बढ़ गई, ठीक है। अब सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो क्या हुआ, प्राइस कम हो गया। प्राइस लेट्स सपोज अब 10 रुपये से प्राइस हो गया 5 रुपये, ठीक है। अब क्या हुआ, अब उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही ₹5 की थी, है ना। क्या हुआ, पहले वो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहे थे, लाइक पहले वो 5 रुपये ज़्यादा कमा रहे थे, लेकिन फ्री एंट्री होने के कारण और फर्म्स ने एंट्री कर ली और फर्म्स मार्केट में आ गई, जिसके कारण क्या हुआ, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई। सप्लाई ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ, प्राइस गिर गया। प्राइस गिरने के कारण क्या हुआ, उनके एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स अब सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स ही रह जाएंगे, ठीक है ना। एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स विल बी वाइप्ड आउट, ठीक है। नई फर्म ज्वाइन करने के कारण क्या होगा, उनका एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स भी खत्म हो जाएंगे, अब वो सारे सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स पर रहेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब होता है जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एटलीस्ट निकल रही है आपके प्रोडक्ट बेचने से, ठीक है। इन सिचुएशन ऑफ एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉस some firms will leave the industry, consequently market supply will fall, market price will rise, extra normal losses will disappear। कहते हैं ये तो बात थी कि जब एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स हो, अब एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉस हो तो दैट मीन्स एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉस का मतलब है, फिर लेके चलते हैं एक एग्जाम्पल कि लेट्स सपोज फिर से प्रोड्यूसर्स थे हमारे पास 5, ठीक है, वो सामान बेच रहे थे अपना लेट्स से 2 रुपीज़ पे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी सेम विच वॉज ₹5, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2 रुपये में सामान बेच रहे हो, प्राइस 5 रुपये आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ रही है, यानी 3 रुपये किस में जा रहे हैं, हम लॉस में जा रहे हैं, ठीक है ना। अब प्रोड्यूसर्स ने देखा कि भाई बहुत लॉस हो रहा है तो हम मार्केट से निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस 5 में से अब मार्केट में रह गए सिर्फ 3 प्रोड्यूसर्स। अब 3 प्रोड्यूसर्स रहने के कारण क्या हुआ, मार्केट में सप्लाई गिर जाएगी, ठीक है ना। पहले तो 5 फर्म सप्लाई कर रही थी, अब सिर्फ 3 ही करी, यानी मार्केट में सप्लाई गिर गई। सप्लाई गिर गई है दैट मीन्स प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। प्राइस बढ़ने के कारण क्या होगा, ये हो जाएगा फिर 5 रुपये पे, प्राइस बढ़ गया है ना क्योंकि, ठीक है। प्राइस बढ़ने से क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी वही थी 5 रुपये, जिसके कारण ये फिर वही सिचुएशन आई जिसमें हमें क्या हो रहा है, जिसमें हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रही हैं, ठीक है ना। वो ये कह रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन में
ना ही एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स टिकते हैं, ना ही एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉस टिकते हैं। एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट इसीलिए नहीं टिकते हैं क्योंकि फ्री एंट्री होती है, और एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉस इसलिए नहीं टिकते हैं क्योंकि फ्री एग्जिट होती है। ठीक है, फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होने के कारण परफेक्ट कंपटीशन में ना ही एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, ना ही एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉस होते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा आज का चैप्टर, आज का कंसेप्ट। और इस टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर नंबर 12 इज फुली कंप्लीटेड। ठीक है, हमने आज अपना चैप्टर नंबर 12 पूरा कंप्लीट कर लिया है इस टॉपिक के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना हमारा लास्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 13। ठीक है ना, आई होप अभी तक हमने जितना पढ़ा होगा क्लियर होगा आपको। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स आते हैं प्लीज़ मुझसे पूछते जाओ साथ में। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी रिविजन्स, ताकि एग्जाम्स आने से पहले हम क्लियर हों कि हमने क्या पढ़ा है, हम अपने रिवाइज्ड हों, फिंगर टिप्स पे हमारे सारे सॉल्यूशंस हो। ठीक है ना, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ लगा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो डू आस्क मी। ठीक है, थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।